नमस्कार साथियों। अगर आप भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का लाभ लेते हैं तो 31 जुलाई 2026 से पहले ये तीन काम अगर आपने नहीं करे तो 1 अगस्त के बाद से आपकी पेंशन आना बंद हो सकती है। जी हाँ साथियों, मैं कोई आपको डरा नहीं रहा, कोई भ्रामक न्यूज़ मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सरकार की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं, आप लोग का सत्यापन करवाया जा रहा है, उस बेसिस पर मैं इस जानकारी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो को पूरा समझते हैं और एक एक पॉइंट को विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि सरकार ये चीज़ आज से नहीं, लगभग 2 से ढाई सालों से कर रही है। यानी सरकार हर महीने किसी न किसी राज्य के किसी न किसी जिले का सत्यापन करवाती रहती है और अभी फिलहाल देश के कई राज्यों में ये सत्यापन चल रहा है। मैं पहले बता दूं कि ये सत्यापन बता के नहीं किया जा सकता, इस वजह से मुझे ये स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये किस राज्य में किस जिले में है, क्योंकि ये गुप्त रूप से आंतरिक सर्वे किया जाता है। अगर बता दिया जाएगा तो हर एक पेंशनर पहले से चौकन्ना हो जाएगा। तो सरकार फिलहाल काफ़ी समय से सत्यापन करवा रही है। सरकार का मकसद ये है कि पेंशन का लाभ केवल वास्तविक और ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही मिले। कई जगहों पर जांच के दौरान ऐसी चीज़ें सरकार को मिली हैं जिसने सरकार की जो शक था, जो सरकार को अंदेशा था, उसको और ज़्यादा गहरा दिया। अकेले यूपी में लगभग 7,500 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें पेंशन अपात्र होने के बावजूद ली जा रही थी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप राशन लेने बहुत सारे लोग जाते होंगे, आप में से अधिकतर लोग राशन लेने जाते होंगे राशन की दुकानों पर, और आप वहां पर देखते हो कि कोई कार से राशन लेने आ रहा है, कोई टू व्हीलर व्हीकल से आ रहा है, यानी बाइक से, स्कूटी से। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रिक्शे से या पैदल आया होगा या साइकिल से। हर व्यक्ति के पास बाइक होती है, जबकि राशन कार्ड आप बनवाने जाओगे तो उसमें ये नियम क्लियर है कि आपके घर में बाइक, एसी या पक्का मकान आपका नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग लाभ लेते हैं। सेम यही कंडीशन है पेंशन में। पेंशन की पात्रता मैच ना होने के बावजूद भी कई सारे लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसी वजह से सरकार पेंशनर्स का सर्वे करवा रही है। सरकार पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन इसीलिए करवा रही है ताकि पात्र व्यक्ति को ही लाभ मिले। सेकंड, वृद्धा पेंशन या जो 60 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी अपडेट। पहला काम आपको जो करना है वो है लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करना। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2026 से 30 नवंबर 2026 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसे आपको वेस्ट नहीं करना है। इसी बीच आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। हर साल 1 अप्रैल से 30 नवंबर, इस बीच आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। कई राज्य ऐसे हैं जो 3 साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट मांगते हैं, कई राज्य हैं जो 1 साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं, एंड कई राज्य ऐसे हैं जो 1 साल में 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराते हैं। 1 जनवरी से अप्रैल के बीच में, दूसरा अप्रैल से नवंबर के बीच में, है ना। तो ये आप अपने राज्य के हिसाब से देख सकते हो कि आपके राज्य में कितनी बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है। अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो या फिर संबंधित विभाग से आप जानकारी कर सकते हो। तो लाइफ सर्टिफिकेट आपको सबमिट कर देना है 31 जुलाई से पहले पहले कोशिश करिएगा, वरना बाद में साइट बिजी हो जाएगी। सेकंड है आधार और बैंक केवाईसी को पूरा करिए। यह सुनिश्चित करना है कि आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक केवाईसी पूरी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट हो पेंशन में भी और बैंक अकाउंट में भी, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि जो पेंशन आती है हर महीने जाएंगे उसको निकाल के चले आएंगे, फिर जाएंगे फिर निकाल के चले आएंगे। पेंशन के अलावा भी आपको कोई ना कोई ट्रांजैक्शन उसमें दिखाना है, चाहे आप इस महीने 500 रुपये जमा करो, अगले महीने 500 रुपये निकाल लाओ, या 6 महीने बाद 500 रुपये निकाल लो। मतलब पेंशन के अलावा कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आपको ज़रूर दिखाना है सरकार को, वरना उनको ये लगेगा कि जो व्यक्ति है वो जीवित नहीं है और पेंशन इसकी कोई और व्यक्ति निकालता है। इसलिए आपको ये प्रक्रिया ज़रूर दोहरानी है। इसके अलावा देखिए, तीसरा काम, डीबीटी और एनपीसीआई मैपिंग जरूर जांचें। साथियों, डीबीटी और एनपीसीआई मैपिंग ये 2 ऐसे चरण हैं, इनके बिना पैसा आ पाना संभव ही नहीं। चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो, पीएम आवास योजना की किस्तें हों, पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सब्सिडी हो, या कोई भी आर्थिक सहायता जो गवर्नमेंट आपको दे रही है।
डीबीटी से तो आप लोग भली भांति परिचित हो गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी एक ऐसा सिस्टम जिससे सरकार पैसा आपके खाते में सीधे भेज देती है बिना किसी बिचौलिए के। एनपीसीआई मैपिंग शायद आप लोगों ने पहली बार सुना हो या आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हों। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मकसद आधार को बैंक खाते से सीड करना होता है, लिंक करना होता है, ताकि डीबीटी का प्रोसेस आसानी से हो सके। बिना डीबीटी के एनपीसीआई संभव नहीं है और बिना एनपीसीआई के डीबीटी संभव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए ज़रूरी बातें। सबसे पहली बात, अगर आपने अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट किसी प्राइवेट डॉक्टर से बनवाया हुआ है तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लेके आने वाली है, आपको 1 से 2 महीने में दिखने भी लगेगा। अभी ये रूल केवल पायलट प्रोजेक्ट के तहत रन किया जा रहा है कि केवल सरकारी डॉक्टर से बना हुआ दिव्यांगता सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। क्योंकि कई बार ऐसी धांधली देखी गई है, ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने 40% दिव्यांगता को 70-80% तक दर्शाया, और जो लोग दिव्यांग थे भी नहीं उन्होंने भी 40% तक दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके पेंशन प्राप्त करी। अब ऐसे लोगों से गवर्नमेंट वसूली कर रही है और दिव्यांग पेंशनर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है, ताकि आप लोग, कोई भी व्यक्ति जो अपात्र है वो पेंशन ना ले पाए। इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए किसी सरकारी डॉक्टर से दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाने की। इसके अलावा विधवा पेंशन लेने वाली माताओं के लिए ज़रूरी अपडेट। यदि आप विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं तो अपने राज्य की ओर से जारी दिशा निर्देशों को जल्दी से चेक करिए, क्योंकि हर राज्य में विधवा पेंशनर्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। हर राज्य में ये अलग अलग हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर बता पाना पॉसिबल नहीं। मैं किसी एक राज्य का बताऊँगा, आप लोग उसे अपने राज्य में भी समझ लो कि 2800 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबका सिस्टम अलग हो सकता है। तो आप अपने राज्य के हिसाब से चेक कर लीजिए किन कारणों से पेंशन रुक सकती है, उसको नोट करिए और इसको ना होने दीजिएगा। जीवन प्रमाण पत्र जमा ना होना, बैंक केवाईसी अधूरी होना, आधार से बैंक लिंक ना होना, डीबीटी या एनपीसीआई मैपिंग में समस्या, बैंक खाता निष्क्रिय होना, दस्तावेज सत्यापन लंबित होना या मोबाइल नंबर अपडेट ना होना। अगर इसमें से कोई भी एक रीज़न आपके साथ है तो आप ये समझ लीजिए नेक्स्ट मंथ से आपकी किस्त बंद हो सकती है, क्योंकि 31 जुलाई से पहले जो मैंने काम आपको बताए हैं इसको ज़रूर करिएगा, वरना 1 अगस्त के बाद से पेंशन लेने में आपको कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। गंभीर मामलों में आपकी पेंशन बंद भी करी जा सकती है। ये सारे काम आप कहाँ करा सकते हो? आप लोग सोच रहे होंगे इन सभी कामों के लिए हमें कई विभाग में जाना पड़ेगा। नहीं, आप किसी जनसेवा केंद्र पर बैठ करके ये तीनों काम करा सकते हो। बैंक शाखा में जाके करा सकते हो, समाज कल्याण विभाग ऑफिस जा सकते हो, जिला पंचायत कार्यालय में आप ये काम करा सकते हो। साथियों, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात, भारत के सभी राज्यों में पेंशन को लेकर के नियम अलग अलग हो सकते हैं, पात्रताएं अलग अलग हो सकती हैं, जिस तरह से पेंशन राशि अलग अलग है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले अपने राज्य की स्थिति को ज़रूर चेक करिएगा। बाकी जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर कहीं पर कोई ऐसा डाउट है आपको जो आप शायद आपको क्लियर ना हो पाया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे कई सारे पेंशनर्स तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।